जब हम लोग यहाँ पर पुश बटन हम लोग जब प्रेस करते हैं, तो ये प्रेस करते ही ये कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑन होता है और इसका जो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीओएल स्टार्टर के बारे में। ये डीओएल स्टार्टर के जो ड्राइंग्स होते हैं, इसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इसका ड्राइंग का जो इसमें पार्ट्स होता है, इसमें कितने पार्ट्स में ये इस ड्राइंग को विभाजित किया जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे ये डीओएल स्टार्टर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और उसके बाद हम लोग ये ड्राइंग को हम लोग सिमुलेट करके देखेंगे, रियल टाइम सिमुलेशन, कि ये कैसे कैसे काम करता है, इसके ओवरलोड जो है वो होता है, उस टाइम में क्या होता है और पुश बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूँ कि डीओएल स्टार्टर को का जो ड्राइंग है, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक पावर डायग्राम और एक कंट्रोल डायग्राम। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक पावर डायग्राम और एक ये दूसरा जो है ये कंट्रोल डायग्राम है। ठीक है ना, पावर डायग्राम में आप लोगों का क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में भी मैं जानकारी दिया हूँ। उसका जो है वहाँ पर जो हम लोग क्या किया था, हम लोग स्टार्ट पुश बटन के जगह पे हम लोग जो सेंसर होता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है इंडक्टिव टाइप का, उसका हम लोग यूज़ किया था। ठीक है ना, और हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इसमें हमें पुश बटन यूज़ करके हम ये डीओएल स्टार्टर को हम रन करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले ये पावर डायग्राम आता है और कंट्रोल डायग्राम आता है। पावर डायग्राम में जो ये मोटर के लिए जितना पावर चाहिए, 3 फेज पावर चाहिए और सिंगल फेज पावर चाहिए, वो डायरेक्ट दिया जाता है। और कंट्रोल डायग्राम में आप लोग जितना भी इसमें ये मोटर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, स्टॉप के लिए, स्टार्ट के लिए, जितना भी, और इंडिकेटर लाइट हो गया, जितना भी लगा हुआ रहता है वो सब कंट्रोल डायग्राम में आता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिमुलेट करके, ये कैसे काम करता है इसका हम जो है हम दोनों पार्ट देखेंगे, 2D और 3D दोनों में ही हम इसे रन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसे सिमुलेट करके देखते हैं। हाँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये ऑन किया तो ये लाइन जो है, ये सोर्स जो है 3 फेज का लाइन यहाँ तक आ गया। अब मैं इस एमसीबी को मैं ऑन करता हूँ। हाँ, जब मैं इस एमसीबी को ऑन किया और इधर जो मैं पावर डायग्राम का जो एमसीबी है, ये एमसीसीबी है। ठीक है ना, ये टीपी है, 3 पोल का है और ये डीपी है। ठीक है ना, जब हम लोग जब इसे ऑन करते हैं तो पावर यहाँ से लेकर ये जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ, ये है ओवरलोड का एनसी यूज़ किया हूँ, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये ओवरलोड का एनसी जो यूज़ करता है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। जब ये ओवरलोड जब ट्रिप होता है उस टाइम में ये एनसी जो होता है ये एनो बन जाता है और इससे नीचे जो है करंट पास नहीं होता है और ये जो कंट्रोलर का कॉइल है ये ऑन नहीं होता और ये मोटर स्टार्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो अब इस टाइम में हम लोग क्या किया है, ये जो है ये हमारा ये कॉन्टैक्टर का जो है हमने यहाँ पर एनसी लिया हुआ हूँ, क्योंकि अभी जब कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑफ है तो इसका एनसी अवस्था में ही रहेंगे। जब ये ऑन होगा तो इसका एनसी एनो बन जाएगा और ये एनो जो है ये एनो एनसी बन जाएगा। तो ये एनसी मैंने क्या किया हूँ, अभी ये कंट्रोल पैनल ऑफ है वो इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इंडिकेटर रखा हूँ। और ये इंडिकेटर जो है जब ये कंट्रोल पैनल जब ऑन होगा, ये मोटर ताकि ऑन होगा और ये कंट्रोल कॉइल ऑन होगा, उस वक्त जो है हम लोगों का ये कंट्रोल पैनल के ऊपर ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 और ये 2 ठो पुश बटन और ये 3 ठो जो हमारा इंडिकेटर है वो कंट्रोल पैनल के ऊपर लगेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों मैंने ये स्टार्ट के लिए, स्टार्ट इंडिकेटर के लिए यूज़ किया हूँ और ये स्टॉप के लिए, और ये जो है ये हमारा ट्रिप के लिए। ठीक है ना, ये जब ओवरलोड रिले जब ट्रिप होगा उस टाइम में ये इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है ना, तो चलिए, जब हम लोग यहाँ पर पुश बटन में हम लोग जब प्रेस करते हैं तो ये प्रेस करते ही ये कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑन होता है और इसका जो एनो एक्सलरी कॉन्टैक्ट होता है वो चेंज होता है एनसी में चेंज हो जाता है। तो ये जो एनसी है ये यहाँ पर होल्डिंग के लिए काम आता है और ये जो है ये एनसी बन गया तो ये इंडिकेटर ऑन हो गया और मोटर अभी चल रहा है वो हम लोग का और इंडिकेटर ऑन हो गया। ठीक है ना, अब जो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे और अब जो हम यहाँ पर जो स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है और ये ऑफ इंडिकेटर ऑन हो जाता है। फिर से जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ये ऑफ इंडिकेटर ऑफ हो जाता है और ये ऑन इंडिकेटर ऑन होता है। ठीक है ना, तो अब इस टाइम में यदि आप लोग मानो जब इधर ओवरलोड रिले जब ट्रिप होता है, कोई फॉल्ट आता है, उस टाइम यदि मोटर रेटिंग करंट से ज़्यादा ले रहे हैं
उस टाइम क्या होगा, ये इसका जो ओवरलोड रिले जो हम लोग कॉन्टैक्टर के साथ यूज करते हैं वो ट्रिप हो जाता है। वो ट्रिप होता है तो क्या होता है, इस सर्किट में हम लोग देखते हैं। जब ये ट्रिप होता है तो आप लोग देखिए, ये ट्रिप होते ही क्या हुआ, ये पहले एनसी था, अब क्या बन गया, एनो। एनो बन गया तो इधर देखिए, इस निचले हिस्से में जो है, ये सर्किट का निचले जो पार्ट्स है इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। और ये हम लोग क्या किया था, इधर जो है एनो यूज किया था, उस टाइम क्या हुआ, ये हमारा एनसी बन गया और ये इंडिकेटर ऑन हो गया। और ये सर्किट जो है इस तरह से, ये निचले पार्ट्स और ये मेन सर्किट जो है ये प्रोटेक्ट हो जाता है। अब इसे हमें 3D में हम देखते हैं ये कैसा होता है। जब हम 3D में देखते हैं तो 3D में आप देखिए, वही हमारा वही जो ये ड्राइंग जो है हम लोग का, ये 2D का, इसका ही मैंने क्या किया हूँ, रिफरेंस लिया हूँ। इन सभी इक्विपमेंट का मैंने रिफरेंस लिया हूँ। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये ओवरलोड रिले का जो ये कितने पॉइंट है, 95 और 96, ठीक है ना। तो यही मैंने यूज किया हूँ उधर। और ये पुश बटन का जो होता है 11 12 यहाँ है, वहाँ पर मैंने 1 2 यूज किया हूँ, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर जो है एनसी ही होना चाहिए। ये आप लोग एकदम, स्टॉप के लिए एनसी होना चाहिए और स्टार्ट के लिए एनओ ही होना चाहिए। ये उसका जो नंबर है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो मेन बेसिक्स है वो चाहिए, वो लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए। स्टॉप के लिए एनसी होना चाहिए और स्टार्ट के लिए एनओ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो 3D का जो है, 3D का हम लोग देखते हैं, इसे ऑन करके देखते हैं, ठीक है ना। ये पहले ये टीपी को मैंने ऑन किया और ये डीपी को भी मैंने ऑन किया। जब डीपी को मैंने ऑन किया हूँ तो क्या हुआ, इधर से जो है ये ग्रीन जो अभी दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर हमारा न्यूट्रल है और ये रेड जो है ये हमारा लाइन है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये इधर से इधर आया, ये अभी ऑन है, ठीक है। ये अभी रेड जो जितना पार्ट दिखा रहा है ये अभी ऑन है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये 95 से इंटर किया और 96 से आउट होकर ये स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर पॉइंट में आया और 2 नंबर से आउट होकर क्या हुआ, पहले आप इधर का ट्रैक कीजिए, ठीक है ना। तो 2 नंबर से आउट होकर ये क्या हुआ, ये स्टार्ट का 3 नंबर में आया। ये 3 और 4 क्या है, इसका एनओ है, ठीक है ना। और 1 और 2 क्या है, इसका एनसी है, ठीक है। और इधर से ये स्टार्ट से आउट होकर ये क्या हुआ, ये आप लोग यहाँ पहले ये क्या हुआ, एक 14 पॉइंट में गया, यहाँ पर 14 पॉइंट है, ठीक है। और एक जो है A1 में गया डायरेक्ट, ठीक है ना। और ये जो न्यूट्रल जो है ये A2 में आया डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमारा 14 में गया है और एक जो हम इधर से लेकर हम लोग जो ये एनो पॉइंट में, ये कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट में जो हम लोग दिया है ये होल्डिंग के लिए है, ठीक है ना। वो होल्डिंग के लिए आप लोग इस ड्राइंग में देख सकते हैं। ये जो है 13 14 का कॉन्टैक्ट जो है ये कॉन्टैक्टर का, ये होल्डिंग के लिए है, यही कनेक्शन हम लोग किया है। अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्टॉप और स्टार्ट के बीच का जो पॉइंट होता है उससे हम लोग 13 में दे रहे हैं। और स्टार्ट का जो एग्जिट है, स्टार्ट से जो एग्जिट है और कॉइल में जो एंट्री कर रहा है उसके जंक्शन पॉइंट से हम उठाकर 14 में दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हम लोग देखते हैं इसका। देखिए ये स्टॉप और स्टार्ट के बीच के पॉइंट ये है, ये क्या हुआ, ये 13 में गया, ठीक है। और ये स्टार्ट का आउट है, ठीक है ना, ये आउट है। और यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा A1 कॉइल में गया है, इससे हम लोग इसका जंक्शन पॉइंट यहाँ होगा। और ये A1 से लेकर यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये एक ही कॉइल है ना, आप इसमें कहीं भी जोड़ सकते हो ना। ये कॉइल को आप लोग तो कहीं भी जोड़ सकते हो कि यहाँ A1 में जोड़िए, कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी ठो में आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इसे प्रेस करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब स्टार्ट पुश बटन को मैंने प्रेस किया तो ये जो है ये इससे करंट फ्लो होकर हमारा इधर से A1 में गया और A2 में जो है वो डायरेक्ट ही ये MCB से आ रहे थे। और इधर से जब गया तो जब हम प्रेस किया तो इधर से गया A1 में, A2 में ऑलरेडी आ रहा था तो ये ऑन हुआ। जब इसे छोड़ते रहे तो उस टाइम में ये जो है इसका एनो जो है वो होल्डिंग, ये कॉन्टैक्टर को होल्डिंग सर्किट के रूप में काम करने लगता है, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर हम एक बार प्रेस कर अब हम इधर जो है ये ओवरलोड रिले का ट्रिप कराकर हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब ये ट्रिप हुआ तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका जो है ये पॉइंट है, एनसी पॉइंट है, ये 95 और 96 अभी क्या है, एनसी पॉइंट है। अब ये क्या हुआ, जब ये ट्रिप हुआ तो अब ये क्या हुआ, एनो बन गया। और इधर से जो 96 से जो आउट हो रहा था इस लाइन में आप देखेंगे अभी ग्रे कलर हो गया है इसमें, यानी कि अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हम लोग वैसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोग देखे थे, जब ये 95 और 96 जब एनसी होता है तो पास होता है, जब ये एनो हो जाता है तो क्या होता है,
ये जब NO हो जाता है तो क्या होता है, इधर से नीचे ये जितना भी सर्किट है उसमें पास नहीं होता है। वैसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो इससे जितने भी ये नीचे का ये सर्किट है इधर कहीं भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम लोग। और आप लोगों का कौन सी वीडियो में आप लोग ऐसा एनिमेशन वाला वीडियो चाहिए, आप लोग जो नहीं समझे है वो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।